नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। काफी दिनों के बाद जो है दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 10-15 दिन हो गए हैं, काफी दिनों से वीडियो नहीं आई थी दोस्तों। चलिए आज से हम रिज्यूम कर रहे हैं अपनी सीरीज सीआईएसएफ रूल्स 2001 की। इस सीरीज के अंदर हम पहुंच चुके हैं रूल नंबर 34 पे। इससे पहले हमने रूल नंबर 33 के बारे में जो है बात की थी दोस्तों, अगर आपको याद है तो। काफी बड़ा रूल था वो भी, इसमें हमने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। रूल 33 में हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा था दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है अलग अलग डिपार्टमेंटल एग्जाम के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 34 के बारे में दोस्तों, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 34 हमें क्या बताता है। रूल नंबर 34 हमें बताता है नेचर ऑफ पेनल्टीज के बारे में। पेनल्टीज कैसी, दंड देने की प्रक्रिया, प्रकृति, ठीक है। किस तरीके की जो है आपकी पेनल्टी होती है। दो तरीके की आपकी पेनल्टी होती है दोस्तों, एक होता है मेजर और दूसरा होता है आपका माइनर पेनल्टीज, ठीक है। मेजर पेनल्टीज और माइनर पेनल्टी। अब मेजर पेनल्टी के अंदर अलग अलग 5 तरीके की पेनल्टीज होती हैं, ठीक है, जिसको हम नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 बोलते हैं। उसके बाद माइनर की अलग अलग जो है 5 तरीके की होती है, 6, 7, 8, 9 और 10 आपके, ठीक है। अब ध्यान आपको ये देना है कि ये जो रूल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। डायरेक्टली किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछेंगे मेजर पेनल्टी जो है किस रूल के अंडर जो है दी हुई है आपके। तो याद रखना आपको रूल नंबर 34 के अंदर आपकी नेचर ऑफ पेनल्टीज दी गई है, जिसमें फर्दर आप देखोगे मेजर पेनल्टी है और आपकी माइनर पेनल्टी विद एग्जांपल अच्छे तरीके से सबको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2026 सिर्फ और सिर्फ 60 दिन का समय बाकी है दोस्तों। उम्मीद ऐसे कर रहा हूं कि सबका सिलेबस जो है अभी कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपका सिलेबस पेपर 1 और 2 का कंप्लीट हो चुका है तो आप ज्वाइन कर सकते हो स्टडी फंडा की टेस्ट सीरीज, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है स्टडी फंडा का जो ऑफिस है आपका दिल्ली के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जो है होगी आपका प्रॉपर, जैसे एग्जाम में आपको फील आती है वैसे जो है फील आने वाली है इस टेस्ट सीरीज के अंदर। 4 टेस्ट हम इसमें रख रहे हैं। पहला टेस्ट आपका 18 जनवरी का है, दूसरा 1 फेब, तीसरा 15 फरवरी और चौथा है आपका 22 फरवरी का। टाइमिंग सेम यूपीएससी वाली है, जो यूपीएससी की टाइमिंग रहती है। इसके अलावा जो आपको वीकली टॉपिक मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और एक्सेस मिलेगा एक्सपेक्टेड टॉपिक्स लिस्ट विद सॉल्यूशन, जिसमें हम अप्रोक्सीमेट 25 से 30 ऐसे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम से पहले आपको वो देंगे, ताकि आप उसको रिवाइज करके जाओ। और एग्जाम में कई बार ऐसा होता है डायरेक्टली उस टॉपिक से आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। फीस जो है इसकी 3,999 है। एनरोल करने के लिए 8743905050 वाले नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीएफ एलडीसी एग्जाम का एक हमारा बहुत ही प्यारा सा ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आज जो मैं चीज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो इन्फोग्राफिक फॉर्म में हम पढ़ेंगे और उसको जो है मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 34 के ऊपर दोस्तों। ये मैंने इन्फोग्राफिक बनाया आपके लिए, क्योंकि रूल इंपॉर्टेंट था तो पता होना चाहिए आपको, ताकि रिवीजन में आपको हेल्प हो जाएगी। इसलिए जो है आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, यहाँ से आप इसको ले सकते हो, ठीक है। चलिए मेजर पेनल्टी रूल नंबर 34। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 होते हैं आपका, नंबर 1, 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये जो पांचों के पांचों जो है आपके सब रूल्स हैं, ये रूल नंबर 34 का पार्ट है, जिसके अंदर आते हैं आपके मेजर पेनल्टीज, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ना मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी के फर्स्ट 5 पॉइंट्स है, जिनको हम देखेंगे। सबसे पहला आता है पॉइंट नंबर 1 मेजर पेनल्टी के अंदर, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। एक चीज का ध्यान रखना है आपको, दो तरीके की पेनल्टी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। मेजर पेनल्टी एक होता है माइनर पेनल्टी। नाम से पता चल रहा है मेजर, मेजर यानी कि बड़ा। अगर कोई बहुत ही बड़ा कांड आप कर देते हो फौज के अंदर, तो जो है आपको ये इस तरीके की पेनल्टीज देखने को मिलेगी। जब कोई छोटी मोटी बहस हो जाती है, कोई इनडिसिप्लिन हो जाता है, तो उस केस में हम माइनर पनिशमेंट देते हैं। वो हम देखेंगे कौन कौन सी माइनर पनिशमेंट है और कौन कौन सी मेजर पनिशमेंट है। मेजर पनिशमेंट के बारे में बात करें या पेनल्टीज के बारे में बात करें, सबसे पहले आते हैं डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपको सर्विस से ही डिसमिस किया जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, सेवा से बर्खास्तगी। मीनिंग क्या होता है, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम एनी फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब। मतलब ये अगर आपके ऊपर लग गया तो आप कोई भी सरकारी नौकरी आगे फ्यूचर में कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक है ये, ठीक है। तो बचना चाहिए ऐसे ही डिसमिसल फ्रॉम सर्विस से। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी व्यक्ति अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, मान लीजिए सीआईएसएफ का कोई जवान है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए किसी से वो रिश्वत ले लेता है, ब्राइब ले लेता है। ब्राइब का मतलब रिश्वत होता है दोस्तों। ब्राइब किसी से ले लेता है और वो पकड़ा जाता है, ठीक है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग रिश्वत लेते हैं बट पकड़े नहीं जाते। बट इनकेस ऐसा हुआ कि आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा सर्विस से और आप
बाद में जो है कभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब जो है आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 2, जो कि आपका रिमूवल फ्रॉम सर्विस। रिमूवल फ्रॉम सर्विस का मतलब क्या होता है कि आपको किसी कारण की वजह से जो है सर्विस से रिमूव किया जा रहा है, सेवा से निष्कासन उसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनेटेड फ्रॉम करंट जॉब बट नॉट बार्ड फ्रॉम फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब। इन दोनों के बीच में आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार एक ही जैसे तो है दोनों, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ठीक है। अच्छा, इसमें छोटा डिफरेंस क्या है, डिसमिस जब आप होंगे तो डिसमिस के केस में कोई फ्यूचर जॉब आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, यानी सरकारी नौकरी आप कभी नहीं कर सकते। रिमूवल फ्रॉम सर्विस का मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग आपका जो डिपार्टमेंट है सीआईएसएफ, मान लीजिए आप सीआईएसएफ में एक कांस्टेबल के तौर पे काम कर रहे हैं, एक जवान के तौर पे काम कर रहे हैं, अगर आपको डिसमिस किया जाता है तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ रिमूव किया जाता है तो आप सीआईएसएफ से रिमूव किए जाएंगे, यानी कि अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है उसमें आप नौकरी ले सकते हैं अगर आप उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से एलिजिबल हैं तो। मान लीजिए कोई 23 साल का सीआईएसएफ का जवान है, वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो उसको जो है टर्मिनेट कर देंगे, तो फिर पूरी जिंदगी वो कोई सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा। इनकेस ऐसा होगा कि अगर वो छोटा मोटा गलती कर देता है मान लीजिए कोई, तो उसको जो है टर्मिनेट करेंगे, यानी कि उस करंट जॉब से जो उसको हटा देंगे, बट वो अदर डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, अ कांस्टेबल कंसिस्टेंटली एब्सेंट विदाउट लीव डिस्पाइट मल्टीपल वार्निंग इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस। एक व्यक्ति है कांस्टेबल है, बार बार में जो है अब्सेंट हो जाता है बिना छुट्टी के, ठीक है, तो उसको जो है सीआईएसएफ से निकाला जा सकता है कि यार तू डिसिप्लिन नहीं है, तो एक काम कर, तू अपना नौकरी छोड़ और कहीं और देख भाई तो अपना काम, ठीक है। अब ये जो है दूसरी जगह कोई अदर कंपटीशन के थ्रू गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, ठीक है। देन आता है आपका थर्ड, इसका क्या मतलब है, कंपल्सरी रिटायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, फोर्स्ड रिटायरमेंट बिफोर द एक्चुअल रिटायरमेंट एज। मान लीजिए सीआईएसएफ के अंदर एज रिटायरमेंट की 60 ईयर्स है, कुछ ऐसा आपने काम कर दिया कि आपकी 55 साल एज हो गई है, तो आपको बोलेंगे भाई तू जा, तो अपना घर बैठ, ठीक है। तो कौन सा केस हो सकता है, एन इंस्पेक्टर विद फ्रीक्वेंट डिसिप्लिनरी कंप्लेंट एंड पुअर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड इज गिवन कंपल्सरी रिटायरमेंट एट 50 ईयर्स ऑफ एज इवन दो नॉर्मल रिटायरमेंट एज इज 60। अब कोई व्यक्ति है, वो उसके खिलाफ काफी सारे डिसिप्लिनरी कंप्लेंट है, कभी लेट आता है, कभी ढंग से ड्रेस नहीं पहनता है, कुछ और कर रहा है, ठीक है, सर्विस जो है वो अच्छे से नहीं कर रहा है, उसके रिकॉर्ड जो देखोगे, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड, वो अच्छे नहीं है, तो इस व्यक्ति को जो है कंपल्सरी रिटायर किया जा सकता है इवन एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, जबकि उसकी रिटायरमेंट एज कितनी है, 60 है। तो डिसिप्लिन के मैटर में जो है आपको कंपल्सरी रिटायर जो है किया जा सकता है, यानी कि आपको रिटायरमेंट दे देंगे, आप उसके अगेंस्ट अपील भी नहीं कर सकते, ठीक है। देन आता है आपका डिमोशन। डिमोशन क्या होता है, पदान्नति। पदान्नति का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो उसको प्रमोट कर देते हैं, ठीक है, और कोई अच्छा काम नहीं करता है तो उसको डिमोट कर देते हैं, कोई गलत काम करता है तो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। डिमोशन में क्या होगा, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन इन रैंक, ग्रेड और पे स्केल अफेक्टिंग प्रमोशन एंड सीनियोरिटी। डिमोशन किस चीज का होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई सब इंस्पेक्टर लगा हुआ है सीएसएफ के अंदर, ठीक है, इसको प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, इंस्पेक्टर बना देंगे, ठीक है। अगर डिमोट करेंगे तो क्या करेंगे, एएसआई कर देंगे, ठीक है ना। तो किस केसेस में कर सकते हैं, अ सब इंस्पेक्टर कोर्ट मिसयूजिंग अथॉरिटी इज डिमोटेड टू द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, ठीक है, रिजल्टिंग इन लोअर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉस ऑफ सीनियोरिटी। हेड कांस्टेबल तो इतना छोटा तो नहीं करेंगे शायद, बट एएसआई जो है जरूर इसको बना देंगे, ठीक है। किस केस में बना देंगे, मिसयूजिंग अथॉरिटी, यानी कि मान लीजिए सब इंस्पेक्टर को कोई पावर दी गई है, उस पावर का वो पर्सनल यूज के लिए मिसयूज करता है या फिर कोई और गलत काम करता है, तो उस केस में जिसका रैंक जो है घटा सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं डिमोशन में, रिडक्शन इन रैंक, सब इंस्पेक्टर से एएसआई बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपका सब इंस्पेक्टर, आपकी सर्विस होगी है मान लो 10 साल की, तो आपका जो है पे भी तो बढ़ेगी उस हिसाब से, ठीक है। मान लीजिए सब इंस्पेक्टर का 4200 ग्रेड पे है, धीरे धीरे करते करते मान लो आप 4600 के ऊपर पहुंच गए, ठीक है, ग्रेड पे के अंदर, तो इसको भी जो है अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे और इस तरीके का कोई रूल रेगुलेशन लगता है, तो 4600 से घटा के 4400 कर देंगे या 4200 कर देंगे, क्योंकि उसमें जो है आपकी सैलरी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पे स्केल घटा देंगे, पे स्केल यानी कि जो भी आपका स्केल है वो घटा देंगे। अफेक्टिंग प्रमोशन एंड सीनियोरिटी, यानी कि आपके प्रमोशन और सीनियोरिटी में भी इसका फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये डिमोशन है। बट डिमोशन को अगर कंपेयर आप करोगे किसके साथ, रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, तो बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है, कि आपको कम से कम नौकरी से तो नहीं निकाल रहे, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट आता है इसमें पे रिडक्शन, पांचवा है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। पे रिडक्शन का मतलब क्या है, वेतन के अंदर कटौती, यानी कि जो आपकी सैलरी है उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, सैलरी इज रिड्यूस्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड विद और विदाउट इफेक्ट ऑन फ्यूचर इंक्रीमेंट, ठीक है। अब केस क्या होता है, पहले केस देख लेते हैं। एन ऑफिसर हु मिसबिहेव विद सीनियर और वायलेट ऑर्डर्स में फेस अ टेम्परेरी पे कट फॉर 2 इयर्स विद फ्यूचर इंक्रीमेंट ईदर फ्रोजन और अलाउड आफ्टर द पेनल्टी एंड। मान लीजिए कोई ऑफिसर है, वो सीनियर की बात नहीं मानता या सीनियर से मिसबिहेव करता है, या कोई उसको ऑर्डर दिया गया है तो उसको वायलेट करता है, ठीक है, तो उस केस में जो है टेम्परेरी 2 साल का पे कट जो है वो दे देंगे। मान लीजिए किसी की सैलरी 80,000 है, ठीक है,
बोल देंगे भाई तू डिसिप्लिन नहीं है, सीनियर से मिसबिहेव करता है, सब कुछ है, तो तेरे सैलरी घटा के 70,000 कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये 70,000 सैलरी तो कर दी, अब इसमें क्या सिचुएशन आएगी कि ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में भी जो है आपकी जो इंक्रीमेंट है वो भी रोक सकते हैं, ठीक है, या बोल देंगे कि चलो ठीक है 2 साल तक 70 रहेगी, फिर सैलरी आपकी बढ़ा देंगे। तो ये जो है आपका पे इन रिडक्शन होता है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिए, ये सब कुछ जो है रूल एंड रेगुलेशन इतने सारे बनाए हुए हैं कि सैलरी काट लेंगे, डिमोट कर देंगे, ठीक है, ग्रेड पे घटा देंगे, सैलरी प्रमोशन नहीं देंगे, सीनियोरिटी घटा देंगे, कंपलसरी घर भेज देंगे, ठीक है, उसके बाद रिमूव कर देंगे सर्विस से या फिर डिसमिस भी कर देंगे सर्विस से। आपको नहीं लग रहा कि यार इतनी चीजों की जरूरत क्यों है हमें? अब देखिए सीआईएसएफ जो है या जो भी सीएपीएफ की फोर्स है, इंडियन आर्म फोर्सेज है, फोर्सेज इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। अगर कहीं पे भी डिसिप्लिन में जो है कहीं भी कोताही बरतेंगे तो फौज अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाई, कोई किसी का ऑर्डर ही नहीं मानेगा, कोई असिस्टेंट कमांडेंट बोलता रहेगा भाई तुझे ये काम करना है, तो चेन ऑफ कमांड जो है वो ब्रीच हो जाएगी अगर अच्छे से आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे। इसलिए फोर्स के डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए पेनल्टीज रखी गई हैं। कोई बड़ा डिसिप्लिन में गड़बड़ करता है तो उसको मेजर पेनल्टी दे देते हैं। बड़ी गड़बड़ कैसे कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, या फिर आपका जो है बार बार छुट्टी मार रहे हो आप बिना कहे, ठीक है, या फिर आप जो है डिसिप्लिन जो है फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर आप जो है मिसयूज कर रहे हो अपनी अथॉरिटी का, या फिर आप जो है सीनियर से बदतमीजी कर रहे हो। तो हर चीज का सोल्यूशन है। जो भी गलत काम आप करोगे, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए उसको फॉलो नहीं करोगे तो कोई ना कोई पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, ठीक है। उसके बाद आती है फिर माइनर पेनल्टीज। माइनर पेनल्टीज है चलो छोटा मोटा, कई बार ऐसा हो जाता है अफसर के सामने कोई हवाबाजी करता है तो उस केसेस में जो है सीआईएसएफ के अंदर ऑप्शन दिया गया है ऑफिसर्स को कि आप माइनर पेनल्टीज जो है लगा सकते हो। ये भी रूल 34 के अंदर ही आती है। कौन कौन सी होती है माइनर पेनल्टी वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले है सेंश्योर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर लगी होगी ये माइनर पेनल्टीज, ठीक है। सेंश्योर का मतलब क्या होता है? सेंश्योर का मतलब होता है निंदा करना, यानी कि आप वर्बली ना बोल के एक लेटर दे देंगे आपको कि आपके ऊपर सेंश्योर लगा दिया है, तो उस केस में जो है अब मान के चलो आपके ऊपर माइनर पेनल्टी लग गई है। अच्छा, एक चीज और है, पेनल्टीज लगना कोई बहुत खुशी का काम नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति पे पेनल्टीज लगती है और कोई किसी को पता चलता है कि इस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी जो है वो लगाई गई है, तो ये मान के चलो ये बंदा डिसिप्लिन नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है अपने काम में, ठीक है। तो उस केसेस में क्या है, डिपार्टमेंट में आपकी रेपुटेशन भी कम हो जाती है, लोग उस उतनी इज्जत से आपको शायद नहीं देखते, और जब भी कभी रिप्रेजेंट करने की बात आती है, किसी जगह भेजने की बात आती है, तो आपको तो कभी नहीं भेजा जाएगा। क्यों? पता है डिसिप्लिन तो फॉलो करता ही नहीं, तो क्यों ही भेजे इसको, राइट, पनिशमेंट लेके बैठा है। तो वो केसेस है। इवन एलडीसी के एग्जाम में भी आपको अलाउ नहीं करेंगे बैठने के लिए, कम से कम 4 साल तक आपकी सर्विस क्लीन चाहिए, ठीक है ना। तो ये है सेंश्योर का क्या मतलब होता है, निंदा करना। एन ऑफिशियल रिटन वार्निंग, रेप्रीमांड फॉर मिसकंडक्ट, इट स्टेज ऑन रिकॉर्ड बट डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द पे ऑफ प्रमोशन। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या है, एक ऑफिशियली रिटन वार्निंग है, किसी भी व्यक्ति को दी जाती है उसके मिसकंडक्ट के लिए कि भाई आपने ये बदतमीजी की है, इस तरीके का मिसकंडक्ट किया है, तो इसके लिए मैं आपको सेंश्योर दे रहा हूं। अब ये सेंश्योर का क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है, ये आपके रिकॉर्ड में पूरी लाइफ रहेगा कि यार इसको जो है ना इतनी पनिशमेंट मिल चुकी है। अब जैसे आप देखोगे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में जो है सर्विस ज्वाइन करता है, अब मान लो रिटायरमेंट के टाइम पे जो है ये मान लो 60 साल की एज में रिटायर हो रहा है, तो 35 ईयर की सर्विस होगी। अब लास्ट में देखा जाता है कि यार इसकी कितनी जो है सर्विस कैसी रही है। अब मान लो ये 3-4 पनिशमेंट खा के बैठा है, तो जो होता है ना कि ऑनरी रैंक दे देते हैं कि चलो यार जाते जाते बड़ा रैंक जो ऑफर कर देते हैं, तो उन केसेस में जो है आप देखोगे यहाँ पे दिक्कत होती है, ऐसे उसमें नहीं देते। दूसरा, पूरी लाइफ आपके उस पे एक काले धब्बे जैसा है, ठीक है ना, तो वो है कि यार सेंश्योर मिली हुई यार तुझे, तो क्या आदमी है यार तो, ठीक है। तो वो चीज है। एग्जाम्पल देख लो, अ कांस्टेबल रिपोर्टेड लेट फॉर ड्यूटी मल्टीपल टाइम डिस्पाइट वार्निंग, ही रिसीव अ सेंश्योर लेटर फ्रॉम हिज सीनियर एज एन ऑफिशियल वार्निंग। ठीक है, अब जवान है, मान लीजिए 8 बजे का टाइम दिया हुआ है उसको, कभी वो 8:10 पे आ रहा है, कभी 8:15 पे आ रहा है, कभी 8:15 बजे आ रहा है, कभी 8:20 पे आ रहा है, कभी 8:30 आ रहा है। एक दो बार तो चलो हो जाता है, अफसर भी देखता है कि यार चलो कोई बात नहीं, बच्चा बीमार होगा घर पे या कोई और केस हो सकता है, तो उस केस में छोड़ भी देते हैं। बट मल्टीपल टाइम आपका तो रोज का ही काम हो गया, तो उस केस में आपको सेंश्योर दी जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। देन आता है आपका पॉइंट नंबर 7, जो कि है आपका विदहोल्डिंग प्रमोशन। विदहोल्डिंग प्रमोशन का क्या मतलब है? पदोन्नति को रोकना, ठीक है। मीनिंग प्रमोशन इज डिलेड और डिनाइड फॉर अ पीरियड ड्यू टू मिसकंडक्ट और पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, आपको बोला कोई काम दिया गया, आपने काम अच्छे से नहीं किया है, या जो है आप मिसकंडक्ट करते हैं, अपने जूनियर्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो भी आपको केस है, उस केस में आपकी जो है आपकी प्रमोशन को विदहोल्ड कर लिया जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, एन ऑफिसर ड्यू फॉर प्रमोशन टू इंस्पेक्टर इज फाउंड गिल्टी ऑफ नेग्लेक्ट ड्यूटी, हिज प्रमोशन इज विदहेल्ड फॉर 2 ईयर्स। मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर है सीआईएसएफ के अंदर, इन्होंने मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में जो है फर्स्ट ईयर में सीआईएसएफ को ज्वाइन किया था एज अ सब इंस्पेक्टर। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 5 साल के बाद जो है आपको इंस्पेक्टर बना देंगे, ठीक है। अब 5 साल के आते आते जो है
पता चल रहा है कि यार 10 दिन बाद जो है आपकी प्रमोशन होने वाली है एज एन इंस्पेक्टर, बट आप अगेन मिसकंडक्ट कर देते हो या आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है वो सही नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि भाई तो एक काम कर 2 साल नौकरी और कर तब जाके इंस्पेक्टर आपको बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, बंदे का माइंड पे प्रेशर रहेगा कि यार मैं जब इंस्पेक्टर बन सकता था, मेरी सैलरी बढ़ती, मेरा सब कुछ बढ़ता, बट स्टिल अभी भी मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, 2 साल और घिसने मुझे। तो ये जो है अगेन आपके डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए जो है विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन जो है दिया जाता है, ताकि आप अच्छे से जो है काम करो। आपको पता रहे कि भाई अच्छे से काम नहीं करेंगे तो तनख्वाह भी घट जाएगी, प्रमोशन भी डिले होगा, सब कुछ होगा, ठीक है ना। देन आता है आपका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में आप देखोगे रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन पे। इसका मतलब क्या है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन पे, वर्तमान में कमी वेतनमान में। सैलरी इज रिड्यूस्ड बाय वन स्टेज इन द पे स्केल फॉर अ फिक्स पीरियड नॉट मोर देन 3 years विदाउट अफेक्टिंग पेंशन और हैविंग क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अब कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, आदमी को सजा तो देनी है बट ऐसा भी नहीं देनी कि यार वो पूरी जिंदगी गालियां ही बकता रहे, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि आपकी सैलरी को जो है लोअर स्टेज जो है वो कर देंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपका ग्रेड पे जो है फॉर एग्जांपल 5400 है, तो उसको घटा के जो 4800 कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी पेंशन भी कम कर देंगे या जो भी है, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 साल तक जो है आपके ऊपर ये इंप्लीमेंट होगा। यानी कि आपकी जो पे स्केल जो घटेगी, सैलरी जो घटेगी, वो 3 साल तक घटेगी, पेंशन के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये हमने पढ़ा था इसके अंदर कहाँ गया वो पे रिडक्शन वाला, ये जो था इसमें परमानेंट जो है पड़ सकता है, और इसमें आप देखोगे फ्यूचर इंक्रीमेंट के ऊपर भी प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा था। बट यहाँ पे जो है फ्यूचर का जो है कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक जो है आपका मैक्सिमम कर सकते हैं पे रिडक्शन, ठीक है। अ सब इंस्पेक्टर कोर्ट मिसबिहेविंग विद सिविलियन हैज हिज पे रिड्यूस्ड बाय 1 level टू अ स्केल फॉर 2 years आफ्टर व्हिच इट रिटर्न्स टू द नॉर्मल। यानी कि कोई सब इंस्पेक्टर है, सिविलियन व्यक्तियों के साथ जो है बहस कर रहा है, मिसयूज कर रहा है पावर का, तो उसका क्या करेंगे, उसकी सैलरी घटा देंगे 2 साल तक, सिंपल। नेक्स्ट आता है आपका विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है। आपका जो इंक्रीमेंट है उसको जो है विदहोल्ड कर लेंगे। स्टॉपिंग द एनुअल इंक्रीमेंट इन पे इधर परमानेंटली और टेम्परेरीली, ठीक है। अब क्या होता है, हर साल आप देखोगे आपकी पे जो है वो बढ़ाई जाती है, ठीक है, इंक्रीमेंट मिलता है आपकी सैलरी में। एक तो जो लेवल वाला होता है, जैसे इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बन गया, वो तो अलग है, लेकिन साल में जो है 2 बार आपका जो है सैलरी बढ़ती है थोड़ी थोड़ी आपका, जिसमें डीए वगैरह ये सब बढ़ते हैं। तो अगर आप जो है अच्छे से काम नहीं करोगे, नेग्लिजेंट होंगे आप अपनी ड्यूटी के अंदर, रिकॉर्ड कीपिंग में, तो एनुअल इंक्रीमेंट जो है उसको रोक लिया जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सैलरी फ्रीज हो सकती है। फ्रीज इन द सेंस, ऐसा नहीं कि मिलेगी नहीं, मिलेगी सैलरी। मान लीजिए 80,000 सैलरी है, तो जो है उसको 80,000 ही रखेंगे आपके नेक्स्ट 1 साल 2 साल के लिए। आप बोल नहीं सकते कि सर मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अच्छे से काम नहीं किया इसलिए नहीं बढ़ रही। लास्ट आता है आपका फाइन टू एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ऑफ 7 days। अब बहुत ही छोटा मामूली सा आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि यार सजा तो देनी है बट इतनी बड़ी नहीं देनी कि बंदा गालियां ही बकता रहे पीछे से अफसर को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिडक्शन फ्रॉम सैलरी नॉट एक्सीडिंग 7 days पे। यानी कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया कि आपको सजा देनी है, बट 7 दिन की सैलरी से ज्यादा आपकी सैलरी नहीं कटेगी। इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भाई जो माइनर पेनल्टीज होती है उसमें फाइन अमाउंट जो आपको किया जाता है वो कितने दिन मैक्सिमम होता है, ठीक है। कि आप आपकी सैलरी से 7 दिन तक का फाइन जो सैलरी कट कर सकते हैं फाइन के तौर पे, 14 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 60 दिन, इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखना है 7 days मैक्सिमम है, इससे ज्यादा की आप सैलरी नहीं कट कर सकते। अगर इससे ज्यादा की करनी है फिर कुछ और जो है रूल आपको लगाना पड़ेगा, सैलरी जो है 7 दिन से ज्यादा नहीं कट सकती, ठीक है। अ कांस्टेबल डैमेजेस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग। फॉर एग्जांपल आपके सरकारी जो है मान लीजिए मैस है कोई, उसके अंदर आपको ग्लास के बर्तन दिए गए हैं मान लो, अब गल जानबूझ के जो है वो बर्तन आपसे टूट जाते हैं, जो भी है केयरलेसनेस की वजह से, टेबल पे रखे हैं आपने हाथ मार दिया, गुस्से में जो है ग्लास फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉपर्टी का जो लॉस होगा उसकी वजह से आपको जो है फाइन लगेगा सैलरी के 7 दिनों तक, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपका पॉइंट नंबर 10 है किसका, पेनल्टीज का, ठीक है। तो हमने 2 पेनल्टीज के बारे में बात की, मेजर पेनल्टी, इसमें 5 पॉइंट हमने देखे। देन हमने बात की माइनर पेनल्टीज के बारे में, जिसमें हमने नेक्स्ट 5 पॉइंट देखे। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है वो देख लो। पूछेगा आपसे कंपलसरी रिटायरमेंट, अब यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कंपलसरी रिटायरमेंट अंडर रूल, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड में लिख देता हूँ उसको कहीं पे। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा आपका, ये जो है सीआईएसएफ एसीएलडीसी एग्जाम में बन सकता है, एएसआई एलडीसी में शायद इतना टफ क्वेश्चन ये लोग नहीं पूछेंगे, ठीक है। क्या पूछेंगे, कंपलसरी रिटायरमेंट इज गिवन अंडर विच रूल, रूल नंबर 34 सब रूल ब्रैकेट में 3, रूल नंबर 34 सब ब्रैकेट में 2, रूल नंबर 34 सब ब्रैकेट में 6, रूल नंबर 34 सब ब्रैकेट में 9, ऐसे दे देंगे। तो याद रखना रूल नंबर 34 सब ब्रैकेट 3,
सब क्लोज 3 इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा गारंटीड। ऑलरेडी जो है बने हुए एग्जाम में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। अब ये देखो कितना सुंदर सुंदर फॉर्म में जो है आपको इन्फोग्राफिक फॉर्म में मैंने डाला हुआ है, ताकि आप इजीली जो इसको रिवाइज कर सको। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये भी इतने अच्छे से डाला हुआ है, तो इसका फ्री पीडीएफ जो है मैं आप सब लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उसको जो है यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाओ, जाके लिखो सीपीएफ एलडीसी एग्जाम, 800 कुछ सब्सक्राइबर्स है हमारे, वहां पे जाके जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो देख के कमेंट करके जरूर जाएं कि सर मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जो भी आपका फीडबैक है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।